नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का मुद्दा में मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है प्रशिक्षण पर पोस्टर प्रहार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस इन दिनों अभनपुर में संगठन को मजबूत करने का पाठ पढ़ा रही है। जिला अध्यक्षों को मिशन 2028 का रोड मैप समझाया जा रहा है। राहुल गांधी खुद जीत का मंत्र देकर गए हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर से ज्यादा चर्चा तो अब बीजेपी के पोस्टर प्रहार की हो रही है। बीजेपी रोज नए नए पोस्टर्स और नए तंज के जरिए कांग्रेस को घेर रही है। हालांकि कांग्रेस भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये पूरा मुद्दा क्या है, पहले ये समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए और उसके बाद हम करेंगे चर्चा। अभनपुर में कांग्रेस का 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। जिलाध्यक्षों को बूथ मैनेजमेंट, संगठन विस्तार, जनसंपर्क और चुनावी रणनीति का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने भी नेताओं को एकजुट रहने और जमीनी स्तर पर सक्रिय होने का संदेश दिया है। कांग्रेस इसे मिशन 2028 की तैयारी और संगठन की नई शुरुआत बता रही है। वहीं बीजेपी इस प्रशिक्षण को संगठनात्मक कार्यक्रम से ज्यादा राजनीतिक मजबूरी का शिविर बता रही है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्टर वॉर छेड़ दी है। कभी 2.5 साल के फॉर्मूले की याद दिलाई जा रही है, तो कभी महादेव ऐप और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि प्रशिक्षण से पहले कांग्रेस को अपनी पुरानी विफलताओं का जवाब देना चाहिए। देखिए, हमको जो पिछले 5 साल का अनुभव है और हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना, अटल जी ने राज्य दिया, हमें गिफ्ट भी दिया, उसको भी पैदा होते हुए देखा। अजीत जी के हाथों में जो छत्तीसगढ़ का दुर्दशा हुआ, भूपेश जी के हाथों में जो छत्तीसगढ़ का दुर्दशा हुआ, किसी से छिपा हुआ नहीं है। किसी का सम्मान नहीं मिला, किसानों का सम्मान नहीं मिला। अभनपुर का प्रशिक्षण शिविर अब सिर्फ संगठनात्मक गतिविधि नहीं रह गया है। राजनीतिक विश्लेषक इसे कांग्रेस के भविष्य की चुनावी रणनीति का शुरुआती मंच मान रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी भी इसे गंभीरता से लेते हुए लगातार राजनीतिक हमले कर रही है। एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनावी संघर्ष के लिए तैयार कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी उसी प्रशिक्षण को सोशल मीडिया पर सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। कांग्रेस भी जवाबी हमले कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पोस्टर और प्रचार की राजनीति कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि असली परीक्षा जनता के बीच होगी, सोशल मीडिया पर नहीं। भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण होता है ना, राम मंदिर और धर्म के नाम से कैसे पैसा चोरी करना है, कैसे कमीशन खाना है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण है। बीफ कंपनियों से कैसे चंदा लेना है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण है। भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण में कैसे ईडी, इनकम टैक्स और सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करके जो जनप्रतिनिधि ताकत से लड़ाई लड़ता है उसको अपने दल में कैसे शामिल कराना है या उसको जेल कैसे भेजना है, इसका प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी का होता है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब लड़ाई सिर्फ मंचों और सभाओं तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया भी राजनीतिक रणभूमि बन चुका है। कांग्रेस प्रशिक्षण के जरिए संगठन को धार देने में जुटी है, जिससे बीजेपी पोस्टर और प्रचार के जरिए कुंद साबित करने की कोशिश कर रही है। मिशन 2028 भले दूर हो, लेकिन पोस्टर प्रहार और सियासी पलटवार बता रहे हैं कि चुनावी जंग का बिगुल अभी से बच चुका है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। फुटबॉल में आपने देखा होगा, जब दो टीमें आपस में लड़ती हैं ना, तो उसके दो तरह के खिलाड़ी बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक तो फ्रंट में जो लड़ते हैं, आगे जाकर सामने वाले की गोल पोस्ट पे अटैक करते हैं, फॉरवर्ड खिलाड़ी जिनको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा जो रक्षा करते हैं गोल पोस्ट की, मिडिल स्तर पर जो खेलते हैं, डिफेंडर खिलाड़ी, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन किस तरह से वो अपने गोल पोस्ट की रक्षा करते हैं, ये भी हमने देखा है। राजनीति खेल से बिल्कुल अलग नहीं है, राजनीति में भी कुछ इसी तरह की चीज़ें हैं। लेकिन कहीं जो फॉरवर्ड खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं वो काफ़ी तगड़े होते हैं और कहीं जो डिफेंडिंग करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो बड़े तगड़े होते हैं। यहाँ उल्टा चल रहा है। बीजेपी लगातार अटैक पर अटैक कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी कम नहीं है। उसके जो डिफेंडर्स हैं वो लगातार अपने गोल पोस्ट को बचाने में लगे हुए हैं। प्रशिक्षण शिविर चल रहा है कांग्रेस के अंदर, लेकिन बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही है। छत्तीसगढ़ तो ये माना ही जाता है, यहाँ पर तो पोस्टर वॉर और कार्टून के जरिए प्रहार किया जाता, और ये तमाम पोस्टर कार्टून जो है अब इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी क्या कुछ कह रही है, कांग्रेस इस पर किस तरह से पलटवार कर रही है, इस पर भी हम जानेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे, लेकिन पहले बंसल न्यूज के सुलगते सवाल।
सवाल नंबर 1 कि क्या प्रशिक्षण शिविर के बहाने बीजेपी कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही है? सवाल यह भी कि क्या छत्तीसगढ़ में मिशन 2028 की लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है? और सवाल यह भी कि क्या सोशल मीडिया अब सबसे बड़ा चुनावी हथियार बन चुका है? सोशल मीडिया तो है ही, आजकल हम लगातार देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर तमाम जो फॉलोअर्स से वो बढ़ते जाते हैं और उसी हिसाब से लोग अपना प्लान भी करते हैं। राजनीतिक पार्टियां भी आजकल सोशल मीडिया का बड़ा ख्याल रख रही है और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, चलिए उनका परिचय करा दें। अमित चिमनानी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं अभय नारायण राय जी। अभय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमेशा की तरह मैं आप ही से शुरुआत करना चाहता हूं। जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर को कोई हम नया नहीं समझते, लगातार हम देखते आ रहे हैं। कुछ अलग अलग तरह के व्यंग लिखे रहते हैं, कार्टून्स लिखे रहते हैं। शायद हो सकता है कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए लोग इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अटैकिंग रणनीति बीजेपी की जो है वो भारी पड़ रही है या कांग्रेस की डिफेंड करने वाली रणनीति भारी पड़ रही है? फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ से अटैक हो रहा है ज़्यादा। दोनों अभी अपने अपने मैदान में खेल रहे हैं। कांग्रेस जो है संगठन को मजबूत करके जो आप सुरक्षा टीम की तैयारी कर रहे हैं कि किस ढंग से हमको सुरक्षा टीम को मजबूत करना है, क्योंकि वो कमजोर था वहां पे, उनको वो मजबूत कर रहे हैं। आक्रमण की दृष्टि से विपक्ष के पास ज्यादा अवसर होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा आक्रमण दूसरे के मैदान में करे। भाजपा किन मुद्दों को पूरा नहीं कर पा रही है, मोदी की गारंटी क्या छूटे हुए हैं, कानून व्यवस्था क्या स्थिति, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम विषयों पर वो दूसरे के मैदान में खेल। लेकिन अब भाजपा जो है वो जो आक्रामक तेवर जो सोशल मीडिया की बात कह रहे हैं, अब आम सभा नहीं होता। नहीं तो राहुल गांधी आए थे, एक आम सभा जरूर होता, उसके जगह में सोशल मीडिया के माध्यम से आप जनता तक पहुंचते हैं। हर हाथ में मोबाइल है, टीवी के माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से, ये जो है महत्वपूर्ण हथियार हो चुका है। इस विषय में आप इसको कार्टून के रूप में कहने की जगह में मैं तो कहूंगा मुद्दों को से ध्यान भटकाने की जगह में उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित रखने की कोशिश कर रही है जो पिछले 5 साल में कांग्रेस के खिलाफ का भाजपा उठाती रही है और उन्हीं मुद्दों के आधार पर सरकार बनाने में सफल हुई कहा जा सकता है। अब उन विषयों को लेकर जनता का ध्यान मत भटके। जो भूपेश सरकार है उनको ना भूले। राहुल गांधी 100 चुनाव हार चुके हैं, इसको याद दिलाना कि हमारी 22 राज्यों में सरकार है, छत्तीसगढ़ में कहीं जनता चुक ना जाए। ये तमाम प्रकार के ब्रेन गेम कह सकते हैं, इसके माध्यम से जनता को अपने साथ जोड़े रखने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही साथ जो पहला अवसर जो आप कहेंगे कि भाजपा के पास है, क्योंकि 2.5 साल सरकार है, जो भी कमियां हैं उनको पूरा करने का अवसर है। समय के साथ आगे बढ़ेगा। 2028 नहीं, कांग्रेस तो 2029 की तैयारी में कनेक्ट सेंटर बना के रखी राजीव भवन में, इसके माध्यम से दिल्ली तक उनके संपर्क है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव आप देखेंगे 1 या 2 सीट से नहीं जीत पाई, आगे नहीं बढ़ पाई है कांग्रेस। अगर राहुल गांधी को 2029 में प्रधानमंत्री बनाना है तो छत्तीसगढ़ से ये लोकसभा 1-2 सीट से काम नहीं चलने वाला, ये भी बात है। तमाम प्रकार की बातें यहाँ छत्तीसगढ़ में राजनीतिक रूप से मुद्दों पर आधारित जो भाजपा हमला कर रही है, मुझे लगता है कि ये अपने स्थान पर सही है। और जो संगठन मजबूत करके संगठन सृजन के माध्यम से जो गुटबाजी दूर करने की जो बड़ी बात कही जा रही है, जो हम लोग पहले भी डिबेट में चीज करते रहते, पीसीसी अध्यक्ष के लेकर जिस ढंग से बयानबाजी होती, उन सबको लेकर क्या जो परिक्रमा की बात है, व्यक्ति पूजा की जो नहीं करना चाहिए, राहुल गांधी की जी कह रहे हैं, इन सबको लेकर क्या एकजुटता आती है? सड़क में भी एकजुट नजर आते हैं क्या? विधानसभा में एकजुट नजर आते हैं क्या? इन तमाम विषयों पर जो तैयारी कर रहे हैं कि बिल्कुल फुटबॉल से आप जोड़े हैं, तो देखना है कि 2028 के गोल कौन मारता है, कौन जीतता है। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि गोल किसकी तरफ से लग रहे हैं और किसकी तरफ जा रहे हैं। और आपने ये भी कहा, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आजकल नज़रिया भी बदल गया है। जिस तरह से हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस्तेमाल का तरीका जो बदला है उसी हिसाब से अब नज़रिया भी लोगों का बदल गया है, पार्टियों का भी नज़रिया बदल गया है। अभय जी, मैं आपका रुख करूंगा, क्योंकि ये सारे जो गोल है वो आपकी तरफ इशारे कर रहे हैं वो। और बीजेपी लगातार, चूंकि आपके पास तो मुद्दों की कोई कमी नहीं है, मुझे लगता है कि विपक्ष सबसे ज़्यादा तेज तर्रार आक्रमण कर सकता है और विपक्ष के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या आप इसे एक स्ट्रेटेजी के तहत देख रहे हैं, एक रणनीति के तहत देख रहे हैं कि आप कोई मुद्दा उठा ना सके, इसलिए बीजेपी लगातार अटैक कर रही है? लेकिन पोस्टर वॉर में कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है क्या? देखिए, सबसे पहले के शर्मा जी को प्रणाम। भाई अमित चिमनानी जी के साथ बहुत दिन बाद आज बैठने का अवसर आया, उनको नमस्कार करता हूं और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। निश्चित रूप से
अभी वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल का, महाकुंभ उसको नाम दिया गया है भारत की मीडिया में, और उस महाकुंभ के कारण आपको आपके डिबेट पे भी प्रभाव पड़ा कि आपने कौन गोल मारेगा, कौन गोल रोकेगा, कौन सुरक्षा खेलेगा, कौन अटैक करेगा, सब चीज़ों का आपने वर्णन किया। कांग्रेस संविधान को लेकर, कांग्रेस लोकतंत्र को लेकर, कांग्रेस गरीबी को लेकर, कांग्रेस महंगाई को लेकर और कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार की तानाशाही, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, इन तमाम बातों को लेकर अटैकिंग मुद्रा में है। लगातार हम प्रहार कर रहे हैं और बचाव पक्ष कमजोर है। बचाव पक्ष सिर्फ और सिर्फ या तो पोस्टर निकालेगा या अनर्गल बातें करेगा या अवांछनीय बातें करेगा, चाहे लोकसभा के अंदर करें, चाहे उनके राष्ट्र के प्रवक्ता करें, चाहे उनके प्रदेश के प्रवक्ता करें। जिस तरह राहुल गांधी जी आए, केवल 4 घंटे के लिए आए, तो कितनी विचलित हुई पार्टी, कितने अलग बयानबाजी किए गए, चाहे वरिष्ठ मंत्री द्वारा किया गया, चाहे उनके विधायक के द्वारा किया गया, जिसकी अच्छी प्रतिक्रिया जनता पे नहीं हुई। कांग्रेस तो विरोध करेगी, कांग्रेस के नेता के लिए आप बोलेंगे तो मैं तो विरोध करूंगा, लेकिन पब्लिक में भी, सोशल मीडिया पर भी भारतीय जनता पार्टी अगर सोशल मीडिया को पढ़ती होगी, देखती होगी, तो वहाँ अच्छी प्रतिक्रिया नहीं आई भाजपा को लेकर। जहाँ तक प्रशिक्षण शिविर का सवाल है, संगठन सृजन कार्यक्रम है। राहुल जी ने एक प्रयास किया है कि बूथ लेवल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक हमारा प्रशिक्षण युक्त हो। प्रशिक्षण मतलब वैचारिक, हम कांग्रेस के सिद्धांतों के साथ, प्रशिक्षण मतलब भारत के संविधान और देश के संविधान के साथ खड़ा होना है। प्रशिक्षण मतलब सर्वधर्म को लेकर चलने का प्रशिक्षण। प्रशिक्षण मतलब भारतीय जनता पार्टी के हथकंडों को पहचानना है, उन हथकंडों में फंसना नहीं है। इनके पोस्टर वार, इनके सोशल मीडिया वार, इनके द्वारा जो लगातार राहुल जी को लेकर, भूपेश जी को लेकर या कांग्रेस के तमाम नेताओं को लेकर जो बातें होती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को पोस्टर निकालना था कि देर रात बैठक मंत्रिमंडल की क्यों हुई, बैठक निकालना था किस मंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के लिए यज्ञ कराया, निकालना था कितने मंत्री हटाए जा रहे हैं। निकालिए पोस्टर और जनता के मुद्दों को बात करिए साहब। आप कांग्रेस की चिंता छोड़िए। कांग्रेस संगठन स्तर पे मजबूत है, देश स्तर पे मजबूत है, नेतृत्व के स्तर पे मजबूत है, और एक नेता है कांग्रेस के पास जो पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में लोकतंत्र और संविधान का नाम लेकर इस तानाशाही सरकार के साथ खिलाफ खड़ा है और छाती ठोक के खड़ा है। राहुल जी के एक भी मुद्दे का जवाब नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देने की हिम्मत नहीं करते। तमाम उनके वो लोग जिनको चरित्र हनन करना है, जिनको अनर्गल आरोप लगाना है, जिनको पोस्टर निकालना है, जिनको मजाक बनाना है, मिमिक्री बनाना है, वो लोग आ रहे हैं। लेकिन राहुल जी के मुद्दे का जवाब आप नीट में दे दो, राहुल जी के मुद्दे का जवाब अमेरिकन ट्रेड डील में दे दो, राहुल जी के मुद्दे का जवाब आपको देना है तो महंगाई को लेकर दे दो, अराजकता को लेकर दे दो। छत्तीसगढ़ के रेत माफिया के खुला युद्ध, एक दूसरे को जलाए जाने तक की घटना हो रही है, अधिकारियों को मारने की घटना आज भी हुई है। आइए ना इस पर पोस्टर निकालिए और निकालते हैं, लेकिन मुद्दों की बात आप नहीं करेंगे साहब। आपको वही करना है जो आपको ट्रेनिंग तो अभय जी वो करेंगे भी कैसे? आप तो उनको जो राय दे रहे हैं ना सर, आप उनको ये राय दे रहे हैं कि अपनी गोल पोस्ट पे वो हमला करें। क्यों करेंगे सर? वो तो आपके गोल पोस्ट पे ही हमला करेंगे ना, वो तो आपकी कमजोरी है। लेकिन आप क्यों नहीं निकाल पा रहे सर? इतने सारे मुद्दे हैं, इतने सारे मुद्दे सरकार को घेरने के हो सकते हैं। विपक्ष तो अब वैसे भी आक्रामक रहता ही है, हर जगह हमने देखा, क्योंकि काम तो वो कर रहे हैं, उनकी कामों में गलतियां और कमियां तो आप ढूंढेंगे। आपके अंदर तो कोई ऐसी कोई कमी होगी नहीं, क्योंकि सरकार में आप है नहीं। तो ऐसे में आप उतने धारदार तरीके से अटैक क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल था मेरा। देखिए, अटैक हमारा पूरा हो रहा है, जनता के पास हम हैं। बूथ लेवल, मंडल लेवल और ब्लॉक लेवल पे लगातार बिजली बिल को लेकर, बिजली रेट की बढ़ोतरी को लेकर लगातार घेराव कार्यक्रम और रोज का धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा है। रेत माफिया के आतंक के खिलाफ लगातार हमारा संघर्ष चल रहा है। आप देखे होंगे कल की घटना है, भूपेश बघेल जी को थाने के सामने बैठना पड़ा और तब एफआईआर हुई, 1 साल पुरानी एफआईआर। आज जाके जब भूपेश बघेल जी थाने के सामने बैठे, शिवनंदन नगर में आपने देखा कि एक हमारे जो चुनाव के संचालक थे उनके खिलाफ 5 सेक्ट में झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। टीएस सिंहदेव, दीपक बैज, भूपेश बघेल बैठे वहां, तब जाकर उस धारे को, धारा की जांच की बात की गई और आखिर में उपाध्यक्ष हम जितने में सफल हुए। ठीक है, बिल्कुल। आपने काफी सारे अटैक किए, आपने बहुत सारे मर्तबा जो है सड़क पर प्रदर्शन भी किया, सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन कांग्रेस का देखा। अमित जी, ये जो तमाम प्रदर्शन है या सड़क पर वो आ रहे हैं, वो तमाम प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनसे ध्यान हटाने के लिए आप ये लगातार अटैक कर रहे हैं? क्योंकि आप कहते हैं कि
आपके लिए कोई महत्वहीन चीज है उनके अंदर क्या प्रशिक्षण हो रहा है, अगर वो कमजोर आपको दिखाई देते तो आपको लग रहा है कि मजबूत हो जाएंगे वो इस तरह के प्रशिक्षण से, वो तमाम जो रणनीतियां बना लेंगे कि किस तरह से आपको डिफीट करना है उनको? ललित जी, आपको, अभय जी को और के शर्मा जी को मेरा सादर नमस्कार। और नमस्कार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे देश के पहले उद्योग मंत्री थे और हम सबके श्रद्धेय हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है, उनका बलिदान दिवस है, उनको भी सादर प्रणाम करता हूं। जितने भी हम अलग अलग माध्यमों से विषय रखते हैं, चाहे मैं टीवी डिबेट पर रखूं, चाहे हम जो आप दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के डिजाइन्स लगातार उनके माध्यम से रखें या किसी अन्य तरीके से रखें, उनमें कुछ न कुछ तथ्य जरूर होता है। कोई बात होती है तो भाजपा के लोग बोलते हैं। जैसे कि आप जितने भी कार्टून देख रहे हैं उसमें वो सभी मुद्दे हैं जो पिछले साल के कार्यकाल में छाए रहे, उसके कई तथ्य मौजूद रहे, वो प्रमाणित मुद्दे रहे। जैसे 2.5 साल का विषय, तो 2.5 साल का विषय जो छत्तीसगढ़ में तय हुआ था, छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव जी को धोखा दिया गया और अब जाके कर्नाटक में ये फॉर्मूला अभी इम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस हार गई तो उसे डर था कि कर्नाटक में भी यही होगा, हारेगी तो कर्नाटक में फिर भी, लेकिन उनको डर की वजह से वो इम्प्लीमेंट करना पड़ गया। अगर हम ये विषय याद दिला रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का विषय होना चाहिए कि भाई 2.5 साल की बात हुई थी तो क्यों टीएस सिंहदेव को धोखा दिया गया। तो महादेव सट्टा तो ऐप घोटाला जो हुआ, कितने लोग जेल में हैं, कितने लोगों को बेल नहीं मिल रही है। शराब का जो घोटाला हुआ उसमें इनके पूर्व आबकारी मंत्री कई दिनों तक जमानत प्राप्त नहीं कर सके थे। संगीन आरोप हैं और प्रमाणित तथ्य हैं, खेतों में इनके नकली होलोग्राम छुपे हुए थे। तो ये सब कार्टून के माध्यम से पुनः याद दिलाया जाता है। अमित जी, यानी कि आप कहना चाहते हैं ये तमाम घोटाले उनके दौरान हुए थे। महादेव सट्टा ऐप जिसका आप जिक्र करते हैं, आप शराब घोटाले का जिक्र करते हैं, अब ये तमाम चीजों का जब जिक्र करते हैं तो इसका कहने का मतलब तो ये हुआ कि उनके अंदर गुटबाजी और उसी की वजह से उनकी हार हो रही है। उनको इस राजनीति में आपको हरा नहीं पा रहे हैं वो, ये आपका कहना है। फिर आप उनको मंथन करने के लिए क्यों कह रहे हैं सर? क्यों आप उनको मजबूत करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, अब हम जो कह रहे हैं ना उससे ज्यादा तो इनके जो राजकुमार हैं वो कह के चले गए हैं कि भैया गुटबाजी बंद करो। एक आपका कांग्रेस पार्टी का सर्वमान्य नेता अभय जी ने बताया कि केवल 4 घंटे के लिए आए थे। 4 घंटे में ही उन्हें ये क्यों कहना पड़ा कि आप गुटबाजी बंद करो? इतने बड़े नेता जो कांग्रेस के तथाकथित बड़े नेता हैं, उन्होंने ये टिप्पणी की है। इसका मतलब कांग्रेस में एक प्रकार से गैंग वॉर चल रहा है। ये सत्ता में थे ललित जी तब भी चल रहा था। आपको फिर से याद दिलाऊं मैं, देश के बड़े नेता बृहस्पति सिंह इनके एक विधायक थे। बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव जी के ऊपर हत्या करवाने का आरोप लगा दिया था। टीएस सिंहदेव विधानसभा जाना छोड़ दिए थे। इतनी बड़ी गैंगवार है। और अभी देखिए इनके प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज जी हैं, अपने से सीनियर नेता को बोलते हैं टीएस सिंहदेव को कि आप दिल्ली की राजनीति करिए, यहाँ की राजनीति छोड़ दीजिए। देखिए, भारतीय राजनीति के इतिहास में, छत्तीसगढ़ राजनीति के इतिहास में ऐसे वक्तव्य नहीं आए हैं। चरणदास महंत जी को क्या कहना पड़ा था कि मैं सब कांग्रेस के नेताओं को चेता रहा हूं कि अपने अपने चमचों को संभाल के रखें। तो देखिए, ये सब बयान कांग्रेस के नेताओं के हैं, ये भाजपा के आरोप नहीं है। और उसी को अगर हम एक राजनीतिक व्यंग बनाकर, कार्टून बनाकर देते हैं तो इस पर अभय जी और कांग्रेस को बुरा मानने की जगह अभय जी, मैं ये एक बड़ा सवाल है। वो ये कहते हैं कि ये मौका तो आपने उनको दिया, जिस तरह के चूंकि राहुल गांधी जी भी आए, अब परिवार का जो भी मुखिया आता है वो तो अपने घर में परिवार में यही कहेगा सब मिलजुल कर रहो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और ये संदेश देना बिल्कुल साफ है कि वो परिवार को एकजुट रखना चाहते हैं और ये अच्छी बात भी है। लेकिन सवाल ये कि अंदर से कुछ ऐसी खबरें सामने आती है, 2.5 साल वाली बात सामने आई, निश्चित तौर पर यह बात कहीं ना कहीं एकजुट नहीं रख पा रही है कांग्रेस को। ये कांग्रेस की एक बड़ी कमजोरी है, आप इसे मानेंगे। लेकिन ये प्रहार करने का मौका इन बयानों के जरिए मिलता है जो बयान सामने आते हैं। जैसे बाबा ने भी कहा था, मुझे कल का एक बयान याद आता है, वो कहे कि व्यक्ति के पीछे आप मत भागो, संगठन के पीछे आप रहो। तो व्यक्ति के पीछे यानी किस व्यक्ति के पीछे भाग रहे हैं? क्या कुछ गड़बड़ हो रही है अंदर खाने? जी सर। ललित जी, इसमें ना थोड़ा सा विरोधाभास ये हो गया कि राहुल गांधी जी ने खुद जो कहा ना कि आप व्यक्ति के पीछे मत भागो, वो तो अपने पीछे पूरी कांग्रेस को भगाते हैं। ठीक है सर, अभय जी जवाब देंगे इसका। अगर राहुल गांधी से कांग्रेस हट गई तो कांग्रेस का बेड़ा पार हो सकता है। ठीक है अमित जी। जी अभय जी।
ललित जी, आज की पूरी भाजपा दो व्यक्तियों के पीछे भाग रही है। ठीक। हम दो, हमारे दो, हाँ। अमित शाह और नरेंद्र मोदी। आज अटल बिहारी आडवाणी की भाजपा नहीं है। अमित चिन्नानी जी लोग का दुर्भाग्य ये है कि इन लोगों ने आडवाणी और अटल बिहारी की वाजपेयी की भाजपा को देखा नहीं है, समझा नहीं है, जाना नहीं है। अभी उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम लिया, मैं भी उनको नमन करता हूं। और पहला उद्योग मंत्री देश का कहा, किसके मंत्रिमंडल में थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। वो भी एक मंत्रिमंडल था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू विपक्ष और पक्ष नहीं देखते थे, योग्य व्यक्तियों को देखा करते थे। और आज भी कांग्रेस योग्य व्यक्तियों का चयन करने के लिए बात कहती है, पक्ष और विपक्ष की बात बाद में आती है। और पोस्टर निकालना था तो रमन सिंह के बयान पे निकालना था, जो रमन सिंह ने बेमेतरा में कहा कि मैं भी 15 साल मुख्यमंत्री रहा हूँ, ऐसी व्यवस्था नहीं देखा। पोस्टर निकालना था ईश्वर साहू के बयान पे कि मेरे फोटो नहीं लगाए जा रहे हैं। पोस्टर निकालना था कि आपने बृजमोहन अग्रवाल को दिल्ली भेज दिया, मंत्री पद से हटाया। और बृजमोहन अग्रवाल जी को कोई बात कहनी होती है तो चिट्ठी लिखना पड़ता है, चिट्ठी को सार्वजनिक करना पड़ता है, उसके बाद सरकार झुकती है और उन निर्णयों को वापस लेती है। चाहे ज़मीन का मामला हो, चाहे डीएपी यूरिया सप्लाई का मामला हो, चाहे एफसीआई का मामला हो, चाहे रेलवे का मामला हो। तो निकालिए ना पोस्टर। हमने कहा कि हम अपने संगठन के लिए काम कर रहे हैं और राहुल जी मुखिया के रूप में आए थे, राहुल जी मुखिया के रूप में संदेश दे के गए। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया ललित जी कि घर का मुखिया अगर 5 भाइयों को भी समझाता है तो यही कहता है कि खानदान, परंपरा और संस्कृति के हिसाब से चलो। तो कांग्रेस पार्टी का मुखिया कांग्रेस के हिसाब से चलने कहता है, किसी नेता के हिसाब से चलने को नहीं कहता है। ये काम भाजपा में भी होता है, ये काम कांग्रेस में। हम तो प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, आपको तो मंत्रियों को प्रशिक्षण देना पड़ रहा है। उन मंत्रियों को जो मुख्यमंत्री बनने के लिए कराते हैं, उन मंत्रियों को जो लगातार भ्रष्टाचार में नाम आता है, किसी का साड़ी कांड में आता है, किसी का जमूरी कांड में आता है। पोस्टर की कमी नहीं है, लेकिन हम जनता के मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम नहीं करते। लेकिन अभय जी, आपके पास तो एक से एक प्लान है सर। आप बता रहे ये पोस्टर निकाले जाने चाहिए, आप अपनी पार्टी को ये सलाह क्यों नहीं देते? ये पोस्टर तो आपको निकालने चाहिए, बीजेपी क्यों निकालेगी? आपने इतने सारे गिनाए हैं वो मुद्दे हैं, वो तमाम मुद्दों पर आप भी पोस्टर निकालिए, उस पर भी हम डिबेट कर लेंगे। ललित जी, यही अंतर भाजपा और कांग्रेस में है कि कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है और भाजपा पोस्टरों के साथ खड़ी है। सर, आप पोस्टरों के साथ खड़े हुए हैं अमित जी, आप पोस्टरों के साथ खड़े हुए हैं, यानी कि कांग्रेस की कमजोर कड़ी को आप पकड़ रहे हैं। आपने क्या क्या अच्छे काम किए उसको बताने के बजाय आप कमजोरियों पर प्रहार करने में लगे हैं। ललित जी, ललित जी, हम लोग सिनेमा के युग में थे, अभय जी मैं बोल रहा हूँ, अभय जी और उसमें अभय जी मैं बोल लूं, मुझे कहा गया है। मैं तो कह रहा हूं पोस्टर निकालें। ठीक है सर, अमित जी जवाब दीजिए। अभय जी ने एक बात को टच किया, हालांकि आज डिबेट का विषय नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को अगर नेहरू जी ने रखा था मंत्री तो ऐसा उन्होंने बताया, पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो हत्या हुई थी उसमें भी नेहरू जी के हाथ का जिक्र होता है। ये बहुत बड़ा विवाद है, इस पे मैं पढ़ूंगा नहीं। ये आपका दूसरा, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ आपको, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस भी समय समय पर, एक मिनट अभय जी अपनी बारी में बोल दीजिएगा, कांग्रेस भी समय समय पर कार्टून निकालती है, कांग्रेस भी समय समय पर ऐसे विवादास्पद चीजों को डालती है, लेकिन अब वो अब नहीं डाल रही है, इसका कारण कोई और होगा, वो आप बताएंगे। मेरा सिर्फ जिज्ञासा आएगा आपसे अभय जी, मतलब हम लोग आपस में दोस्त भी हैं, इसीलिए आपके प्रशिक्षण के कुछ ऐसे पॉइंट हमें बताइए। तो टॉपिक क्या है जिसमें राष्ट्रवाद प्रखर हो, व्यक्तित्व निर्माण हो, भारत की अखंडता संप्रभुता मजबूत हो, भारत विकसित कैसे बढ़े, तुष्टीकरण कैसे बंद हो, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा जाए, ऐसा कोई विषय आप लोग रखे हो क्या? थोड़ा एक बार थोड़ा संज्ञान में हमको ले आओ, बताओ जरा। ठीक है, चलिए सर। हाँ जी अभय जी, तुरंत जवाब दे दीजिए कि मैं शर्मा जी के पास जाना, बहुत एक लाइन में। ललित जी, सवाल पूछ लिया इसलिए। कांग्रेस का हर प्रशिक्षण, हर अधिवेशन राष्ट्रवाद से शुरू होता है। कांग्रेस ने राष्ट्र को आजाद कराया, कांग्रेस ने इस राष्ट्र को विकसित किया। नहीं, कांग्रेस ने नहीं कराया राष्ट्र को आजाद, क्योंकि कांग्रेस ने विकसित किया। देश के शहीदों का प्रशिक्षण में ये सारे इतिहास की बातें हैं। प्रशिक्षण में ठीक है सर, ठीक है सर, आपने आरोप लगाया, उन्होंने भी तो आपत्ति जाहिर की थी। कांग्रेस ने नहीं कराया आजाद, राष्ट्र विकसित कैसे हुआ? चलिए सर, ये मुद्दा भटक जाएगा। शर्मा जी, मैं आखिरी सवाल, मेरे पास समय कम है सर। ठीक है सर, सबका योगदान था उसमें, सबका योगदान था। वो कांग्रेस अलग थी, ये कांग्रेस अलग है, मैं जानता हूं सर।
ये तमाम बातें अब जनता भी जानती है। शर्मा जी, आपसे आखिरी सवाल ये कि क्या आपको लगता है ये मुद्दा भटकाने की रणनीति है? क्या आपको लगता है कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है? ये तमाम चीजें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब जो सिस्टम है लड़ाई का वो बदल चुका है। ये 2028 की एक प्रकार से तैयारी, क्योंकि 2.5 साल के उनके कामों का वो ब्यौरा देंगे, उनसे पूछा जाए इसके पहले ही सामने वाले पर अटैक शुरू कर दो। देखिए, कांग्रेस की तरफ से सोचेंगे तो ये मुद्दा से भटकाने वाली बात है। जो संगठन के मजबूत करने का जो प्रयास किया जा रहा है उस पर कहीं कहीं ध्यान भटकाने के। भाजपा की ओर से देखें तो जो 5 साल भूपेश सरकार कर रहा है, उन जिन मुद्दों को लेकर सरकार बन चुकी है, 2028 में भी ये मुद्दे किसी न किसी रूप में स्टैंड रहेंगे। ये भी कहा जा सकता है कि भाजपा इसके पोस्टर के माध्यम से लगातार लोगों के ध्यान को बनाए रखना चाहती है इन मुद्दों को लेकर के। और जिस ढंग से ये पूरा प्रयास हो रहा है, कांग्रेस को पोस्टर क्या सोशल मीडिया के आना चाहिए। जो 2.5 साल के कार्यकाल हो चुके हैं, कांग्रेस क्या ये 5 साल में जो कुशासन की जो बात करती कांग्रेस और भाजपा सुशासन की बात करती है, इन विषयों पर चुनाव होगा कि भूपेश सरकार वर्सेस विष्णुदेव सरकार। बिल्कुल, अब यहाँ चेहरों पर लड़ाई हो रही है, लेकिन सवाल ये कि ये पोस्टर जब सामने आते तो क्या वाकई ये लड़ाई को परिवर्तित कर देते, चेहरों पर ले आते, जबकि मुद्दों पर असल में बात होनी चाहिए। वो मुद्दों से तो हम लड़ाई भटक ही जाती है। इसलिए मैं जाते जाते कहूंगा कि राजनीति में वार भी है, जमकर पलटवार भी, पोस्टरों की मार भी और सोशल मीडिया की धार भी। अभनपुर से उठी राजनीति की चिंगारी में 2028 की तस्वीर का इंतजार भी और इशारा भी। कौन संगठन से बाजी मारेगा, कौन प्रचार से मैदान जीतेगा, फिलहाल तो छत्तीसगढ़ की सियासत में सवाल भी है और सियासत में बढ़ता ताप भी। बहरहाल आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। अमित जी आपका भी, अभय जी आपका भी, के शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास डिबेट में फिलहाल के लिए इतना है, लेकिन बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।